नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका परिवार सब कोरोना से, कोविड से बचे हुए हैं, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। राइट। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपके कुछ क्वेश्चन से, जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। अतुल एज यूजुअल हमारे सबसे पहले व्यूअर होते हैं। हेलो अतुल, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपके कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास आए, वो हम लेंगे। आपने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमें दिए थे, तो हम उनको लेंगे। आज हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था अबाउट पेल्विक टिल्ट। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट समवन आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट पेल्विक टिल्ट। उनके कुछ कंफ्यूजन था उनका पेल्विक टिल्ट को लेकर। उन्होंने पूछा था, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। उन्होंने पूछा था कि उनकी लेग लेंथ में डिफरेंस है और उनका पेल्विक टिल्ट भी है, और उनको लगता है कि क्या सर्जरी के बाद पेल्विक टिल्ट पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और शायद उनकी किसी पेशेंट से बात हुई होगी जो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनको थोड़ा सा उसको लेकर डाउट था कि क्या मैं ठीक हो सकता हूँ या नहीं। तो पेल्विक टिल्ट के बारे में हम पहले काफ़ी बार बात कर चुके हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उनके सवाल का भी जवाब दूँ। तो पेल्विक टिल्ट एक्चुअली उन पेशेंट्स में मिलता है आमतौर पर जिनकी डिजीज़ बहुत पुरानी होती है, जिनको बचपन से हिप में कोई प्रॉब्लम होती है, तो पेल्विस टेढ़ा हो जाता है, इसी को पेल्विक टिल्ट कहते हैं। और पेल्विक टिल्ट करेक्शन का उन्होंने पूछा था कि आप लोग 100% क्यों नहीं बताते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि पेल्विक टिल्ट एक लॉन्ग प्रोसेस है। बचपन से जब आपका पैर छोटा होना शुरू होता है तो बॉडी अकोमोडेट करती है, आपकी लेंथ को अकोमोडेट करने के लिए पेल्विस धीरे-धीरे टेढ़ा हो जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें आपकी मसल्स, आपके टिश्यूज़, आपके स्पाइन सब में चेंजेज़ आते हैं। और जब हम ऑपरेशन करते हैं हिप का, तो हम इन सब चीज़ों को एट वन स्पॉट, एट वन टाइम ठीक नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ग्रेजुअली करेक्ट होती हैं। अब करेक्शन कितनी होती है, कहाँ तक होती है, कितने दिन में होती है, ये थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए हम, जैसे कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या ये 100% ठीक होगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं? तो ये वर्ड्स बड़े मुश्किल हैं, इन सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि गारंटी एंड 100%, ये ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते हम, बिकॉज़ बॉडी इज़ अ डायनामिक स्ट्रक्चर। इतने सालों से उसने आपकी एक छोटी लेंथ की लेग के साथ अकोमोडेट किया है, अब हम नॉर्मल लेंथ उसको दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी, पर इसमें टाइम लगेगा। लिमिटेशन बहुत सारी होती है। कई बार यहाँ तक भी होता है कि आपकी बॉडी लिमिटेशन हो जाती है कि टिश्यू जितने टाइट हो जाते हैं, नर्व्स टाइट हो जाती है। आपने सुना होगा बहुत बार कि हिप रिप्लेसमेंट होता है और फुट ड्रॉप हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी उससे ज़्यादा लेंथ बढ़ा ही नहीं सकती है। अगर हम उससे ज़्यादा लेंथ बढ़ाएँगे, तो आपको फुट ड्रॉप हो सकता है। तो सर्जरी का एक असूल होता है कि हम कितना फ़ायदा कर सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग। हम कम से कम पेशेंट का नुकसान ना करें, हम आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि टाँग की लेंथ तो बराबर हो गई लेकिन फुट ड्रॉप हो गया, या आपकी लेग में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। तो ऐसे ऑपरेशन का, ऐसी सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं। तो वी हैव टू बैलेंस द रिस्क एंड बेनिफिट। तो आपको समझना चाहिए कि सर्जन जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो डिलेमा होता है उनके दिमाग में कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम सिर्फ वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक आपका नुकसान ना हो। ऑलराइट, तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। देव कुमार यादव आ रहे हैं 17 अगस्त, मोस्ट वेलकम देव। और ईश्वर शर्मा पूछ रहे हैं L45 डिस्क बल्ज। और हमारी तरफ से मैसेज है कि जितने भी लोग अपना व्हाट्सएप पर मैसेज देते हैं, प्लीज़ अपना नाम ज़रूर डालें उसमें। जैसे आप यूट्यूब पर आपने कमेंट्स डालते हैं, उसमें नाम डालते हैं, उसके साथ-साथ आप अपना नाम हमारे व्हाट्सएप मैसेज में भी डालिए, ताकि आपका मैसेज हमारे लिए ढूँढना आसान हो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट नाराज़ होते हैं कि हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन का, वो उसका यही कारण होता है कि हम आपका मैसेज देख ही नहीं पाते हैं। ओके। हमारे पास विनय पांडे का मैसेज आया है कि वो उनको जेआईए की प्रॉब्लम है, यानी कि जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस।
और दोनों हिप और शोल्डर में उनको 2008 यानी पिछले 13 साल से दिक्कत है। ये इंडोकैप ले रहे हैं, दोनों हिप इनके लॉक हो चुके हैं, उसमें दर्द तो नहीं होता लेकिन वो स्टिफ हो गए हैं और इनकी उम्र है 33। तो विनय जीआईए जैसे नाम से ही पता चल रहा है जुवेनाइल, यानी कि ये बचपन की बीमारी होती है जब आर्थराइटिस हो जाती है बहुत जल्दी, और उसकी वजह से आपके सारे जॉइंट्स में आर्थराइटिस होती है। इंडोकैप एसआर बहुत लंबे टाइम तक लेना एक अच्छी दवाई नहीं है, इससे आपकी किडनीज पर असर पड़ सकता है या आपको नुकसान दे सकती है, आपके बोन मैरो पर भी असर पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि या तो अपने आसपास के किसी रोमेटोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी मेडिसिन में कुछ चेंज करें। हाँ, जहाँ तक हिप की बात है, अगर वो फ्यूज़ हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं, तो उससे आपके स्पाइन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होगा, नीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होगा, और जो आपका पेन ऑलरेडी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और उसके साथ-साथ जो ट्रीटमेंट और जो मेडिसिन चलेंगी, वो भी हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। ऑलराइट। हाँ, हमारे पास श्वेता द्विवेदी का हमारे पास मैसेज है। शी इज़ 29 और इनको एवीएन है राइट फीमर में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि विल देयर बी एनी प्रॉब्लम इन हैविंग प्रेगनेंसी आफ्टर रिप्लेसमेंट। श्वेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हमारी यंग लड़कियां हैं जिनके हम दोनों हिप की सर्जरी कर चुके हैं, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सम पीपल आस्क अबाउट फिजिकल रिलेशंस आल्सो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है पर्सनल लाइफ में आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट बाय एमआईएस टेक्निक, बिकॉज आपकी सारी मूवमेंट्स अलाउड हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। अगर आपको जैसे जो हम नॉर्मल डिलीवरी में जो पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन जिसको कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई डिसलोकेशन का खतरा नहीं है। ऑल राइट। अभिनव चौधरी पूछ रहे हैं लखनऊ से कि उनको L45 और L5S1 में प्रॉब्लम है, उनको पिछले 10 साल से प्रॉब्लम है। अभिनव, आपका रिपोर्ट्स मैं नहीं देख पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद आपने अभी सेंड किया होगा रिपोर्ट्स। इन एनी केस आपकी रिपोर्ट्स जैसे ही हम देखेंगे हम व्हाट्सएप पर आपको जवाब जरूर देंगे। और मेरे पास मैसेज आया विनोद कुमार शर्मा। इन्होंने पूछा है कि इनके ब्रदर की एज है 45 और उनके स्पाइन में फ्रैक्चर है, 15 दिन से वो बेड रेस्ट कर रहे हैं पर उनको अच्छा नहीं लग रहा है। विनोद, उनका हमें एक्सरे या एमआरआई जरूर सेंड करें, क्योंकि स्पाइन फ्रैक्चर में आजकल बेड रेस्ट वाला जो कंसेप्ट है, इट इज़ आउटडेटेड। हम पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी विद मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स पेशेंट्स को वॉक कराना शुरू करते हैं, क्योंकि बेड रेस्ट के अपने बहुत सारे नुकसान हैं। ऑल राइट। इसी तरह का सवाल पूछा है विक्रम यादव ने। इनको 6 महीने पहले C2 में कंप्रेशन फ्रैक्चर था, हाथ पैरों में सूनापन बना रहता है और अभी तक कोई सर्जरी नहीं कराई है। विक्रम, अपने रिपोर्ट्स, अपनी एमआरआई हमें सेंड करें, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मोहम्मद ईशा हमें नमस्ते कर रहे हैं। ईशा, ऑल द बेस्ट। जब भी आप आएंगे, मैंने आपके एक्सरेज में ऑलरेडी देख चुका हूँ, पिछली बार भी आपके बारे में बात हुई थी। राहुल नायक पूछ रहे हैं कि सर मेरा घुटना नहीं मुड़ता है, 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। यह काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है राहुल, कि जिनके भी घुटने के आसपास आपने लिखा है पैर नहीं मुड़ता है, तो आई थिंक आप घुटने की बात कर रहे हैं। आपने स्पेसिफाई नहीं किया, पर किसी भी जॉइंट के आसपास अगर इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ के टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और दोनों वजह होती हैं कि मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और कई बार जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर होता है, उससे एडिशंस बन जाते हैं। बट ये चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, तो आप अगर अपनी डिटेल्स, अपने एक्सरेज हमारे पास भेजेंगे तो हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। इट कैन बी रिजॉल्व, ठीक हो सकते हैं आप। मोहम्मद राना बांग्लादेश से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। सर हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में बेस्ड हैं, हम यहीं काम करते हैं। राम सिंह ने पूछा है कि एपिड्यूरल L45 डिस्क बल्ज है, लगवाना ठीक रहेगा। राम सिंह, अगर आपको लेग्स में भी पेन आ रहा है, रेडिएटिंग पेन आ रहा है, तभी एपिड्यूरल का फ़ायदा होता है। बैक एक का इसमें कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता एपिड्यूरल का। बैक एक, अगर सिर्फ बैक एक है तो ओके। पाटिल HS, इन्होंने पूछा है कि मुझे सीवियर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, क्या एंडोस्कोपिक सर्जरी से ये ठीक हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की एक बहुत मेजर इंडिकेशन यही होती है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। वो ज़्यादा देर चल नहीं सकते हैं, दोनों लेग्स में और हिप्स में इनको शूटिंग पेन होता है।
तो आपने अपनी रिपोर्ट भेजी है पाटिल जी, लेकिन मैं देख नहीं पाया, बट जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, और ये बहुत ईजीली, बहुत नॉन इन्वेजिवली एंडोस्कोपिक टेक्निक से ठीक हो सकती है, डोंट वरी। ओके। हमारे पास आया है चंद्रशेखर ठाकुर का मैसेज आया है। इनको कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ था, एक्सरे भी कराया था, वेज कोलैप्स है D3 D4 D6 का, और उसमें ट्यूबरकुलर टियोलॉजी यानी कि आपको टीबी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी कोलैप्स हो जाता है। ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी। इसमें कई बार लेग्स में वीकनेस आ जाती है, कई बार पेशेंट चल नहीं पाते हैं, और कई बार यूरिन में भी प्रॉब्लम आती है। तो चंद्रशेखर जी, आपको अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड कीजिए, हम देखते हैं, और अपनी डिटेल्स भी बताइए कि आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। सुमित कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा हिप फ्रैक्चर था, डिसलोकेशन हुआ था, जिसके कारण मुझे एवीएन हो गया है। मुझे घबराहट, बेचैन। सुमित, बड़ी इजीली आप ठीक हो सकते हैं। अर्पित, हाय अर्पित भार्गव इज कमिंग वेरी सून टू अस। तो सुमित, जिस तरह से आपने बताया कि आपको फ्रैक्चर हुआ था, उस आप ठीक हो सकते हैं। अब आप घबराएं ना, बिल्कुल ना घबराएं। किसी ने पंचकर्मा थेरेपी के लिए पूछा, आई एम सॉरी, हम आयुर्वेदा में ट्रीट नहीं करते हैं तो हम कमेंट नहीं कर सकते उसके बारे में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अतुल का मैसेज आया था। अतुल की हमने डॉर्सल स्पाइन सर्जरी की थी कुछ दिन पहले, तो इन्होंने कहा था मैं कितना वजन उठा सकता हूँ। अतुल, अभी आई थिंक आपकी सर्जरी को 5 महीने हुए हैं आई थिंक, तो अभी बहुत ज़्यादा वजन नहीं। अगर आप 10 to 15 kg अगर वेट उठाना चाहते हैं, एंड दैट टू फॉर अ वेरी शॉर्ट मोमेंट, तो आप कर सकते हैं। अरुणा का नेपाल से मैसेज आया है, बट वो क्या कहना चाहते हैं? अरुणा जी, प्लीज़ एक बार रिपीट करें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके। विकास कटारिया हमसे बात करना चाहते हैं। विकास जी, अपना मैसेज आप सेंड करें, आप क्या पूछना चाहते हैं? ओके। इस्माइल ने पूछा है कि अगर पेशेंट्स को दोनों नी या दोनों हिप रिप्लेस हो जाएं तो क्या वो डेली सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्यूचर में? इस्माइल, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज ये सर्जरी की ही इसलिए जाती है कि आप डेली एक्टिविटीज़ कर सकें, और सीढ़ियाँ चढ़ना एक बहुत बेसिक डेली एक्टिविटी है। तो अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ रहे तो दैट मीन्स कि आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपकी इम्प्लांट की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ द इम्प्लांट इज़ वेल बैलेंस्ड, अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट है और प्रॉपर टेक्निक से किया गया है, तो सीढ़ियाँ चढ़ना इज़ नेवर ए प्रॉब्लम। ओके। ऑल राइट। विकास रस्तोगी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आई हैड ए हिप रिप्लेसमेंट, कैन आई स्क्वाट? विकास, आप अपने सर्जन से बात करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने किस टेक्निक से आपका ऑपरेशन किया है, ही कैन आंसर यू इन ए बेटर वे। ऑल राइट। राजीव कुमार डे फ्रॉम त्रिपुरा, इनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, और राजीव, आपकी रिपोर्ट शायद हमारे पास आई है, मैं आपकी रिपोर्ट से एक बार देखता हूँ, फिर आई विल गेट बैक टू यू। कुणाल ने पूछा है कि इनको नेक फीमर का फ्रैक्चर हुआ था और उसमें स्क्रू डाले गए थे 8 साल पहले। अब इनकी लेग 1/2 इंच शॉर्ट है। डॉक्टर ने कहा है कि स्क्रू निकालना पड़ेगा और उसमें कोई बोन पाउडर डाला जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या मतलब है। अगर आपकी कुणाल, अपने एक तो अपने एक्सरे जो लेटेस्ट हैं वो हमारे पास सेंड करें, लेकिन अगर 1/2 इंच शॉर्ट है आपकी लेग, तो उसका 8 साल के बाद तो एवियन कैन बी वन ऑफ द रीजंस, एंड कई बार जो नेक है उसकी इम्पेक्शन भी हो जाती है, तो उससे भी होता है। तो आपका एक्सरे देखकर हम आपको अच्छा से बता पाएंगे। बेटर बेट, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। मेरी एज है 20 साल और मैं अगर अभी सर्जरी करता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम सर्जरी फेल हो गई तो सेकंड सक्सेस 2025 को मुझे तीसरी सर्जरी करनी होगी, वो भी पॉसिबल नहीं है अभी, तो तब मेरी एज होगी 45। बेटर बेट, आपका जो भी नाम है, देखो इतना
डरना नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर इम्प्लांट और एक प्रॉपर टेक्निक से कर रहे हैं तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एक बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत अच्छी सर्जरी है हिप रिप्लेसमेंट, स्पेशली विद MIS टेक्निक। और आप सेकंड टाइम और थर्ड टाइम की बातें कर रहे हैं, तो आजकल जो हम जिस तरह के इम्प्लांट्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी एज 20 ईयर भी है तो हम नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में 2 से ज़्यादा बार सर्जरी हो। तो थर्ड टाइम की तो बात भूल ही जाइए। तो इसलिए आप इतना डरे ना। और आप 20 में हैं, अगर आप को पेन है और आप लिम्प कर रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो आपको आई थिंक इट्स अ बेटर बेट टू गो फॉर सर्जरी। पुलकित ने क्वेश्चन पूछा है कि DHR के बाद पेल्विक टिल्ट करेक्ट होने में कितने दिन लग जाते हैं, और जिसका ऑपरेट लेग लेंथ नॉर्मल लेग के इक्वल आ जाए। शायद इनकी जो ऑपरेटेड साइट है उसकी लेंथ लंबी हो गई है और ये पूछ रहे हैं कि वापस कैसे आएगा। पुलकित, अगर आप अपने एक्सरेज हमें सेंड करेंगे लेटेस्ट, तो हम आपको बेटर ओपिनियन दे पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो रहा है। बट स्टिल आई विल एडवाइज कि आप अपने ऑपरेटिंग सर्जन से बात करें, तो ही विल बी अ बेटर पर्सन टू आंसर। Lakshmi ने पूछा है that I have ankylosing spondylitis for last 8 years and now my neck is completely fused, so there's any way to get a foot। लक्ष्मी, नेक जो फ्यूज हो जाती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या इसकी मूवमेंट वापस आ सकती है। ये बहुत ही रिस्की सर्जरी होती है और सारे वर्टिब्रा को वापस से नॉर्मल लाना इज इम्पॉसिबल, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सर्वाइकल स्पाइन या डॉर्सल स्पाइन की सर्जरी तभी की जाती है जब आप बहुत ज़्यादा आगे झुक जाते हैं और आप सामने नहीं देख पाते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्पाइन सर्जरी इज़ वेरी रिस्की, बट येस इट कैन बी डन, बट नॉट फॉर नेक मूवमेंट्स। उसके लिए सर्जरी नहीं की जाती है। ऑलराइट, अब हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं जो अभी सब लोग सेंड कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आपको कोई भी अपनी रिपोर्ट सेंड करनी है तो मैं ये नंबर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप मैसेजेस डाल सकते हैं, बट ऑलवेज मेंशन योर नेम। डेनियल, आई हैड PFN सर्जरी इन 6 months। आई एम सॉरी, आपका मैसेज तब तक डिसअपीयर्ड। प्रवीण पवार पूछ रहे हैं कि 21 दिन पहले इनके दोनों हिप रिप्लेस में, लेकिन अभी तक ये चल नहीं पा रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी सरप्राइजिंग। प्रवीण, डिस्कस विद योर सर्जन। सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रवीण। ओके, अभिनव, PFN हुआ था डेनियल का 6 महीने पहले। इज एबल टू वॉक विदाउट स्टिक बट आई एम लिंपिंग। डेनियल, ऐसा हो जाता है कई बार कि आपकी मसल पावर शायद पूरी वापस नहीं आई है, इसीलिए आप बिना स्टिक नहीं चल पा रहे, बट 6 months इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आपको अपने सर्जन से बात करके कुछ अपनी रेगुलर फिजियोथेरेपी शुरू करना चाहिए। रमन ने पूछा है कि ACL स्ट्रेन है, हॉरिजॉन्टल टेयर है। हॉरिजॉन्टल टेयर कैसे ठीक होगा, दवा या फिजियोथेरेपी? रमन, किस ग्रेड का टेयर है? अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो इजीली आपका ठीक हो सकता है, बट इफ इट्स ग्रेड 3 देन यू मे नीड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। कोर डिकम्प्रेशन कराया था आशीष ने। इसके बाद में कितने दिन बाद नॉर्मल चल सकता हूँ? आशीष, मैं हर बार बताता हूँ, कोर डिकम्प्रेशन इज ए टोटली यूजलेस सर्जरी। कोई पॉइंट नहीं है कि आप बेड रेस्ट कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आई एम सॉरी, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। AP पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट एज फॉर रिवीजन सर्जरी टू यूज बेनिफिट्स ऑफ रिवीजन सर्जरी के लिए कोई एज नहीं है। जब भी आपकी फर्स्ट सर्जरी फेल हो जाए, उसमें पेन होना शुरू हो जाए, आप चल ना पाएँ, लूजनिंग हो जाए, या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या वो बार बार डिसलोकेट हो रही है, तो रिवीजन सर्जरी की जाती है। इट्स नॉट द एज, इट्स नॉट योर एज, इट्स एज ऑफ योर फर्स्ट सर्जरी विच डिसाइड्स। ओके, भुवन, यू कैनॉट टच योर फीट। भुवन, ये बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैरों को हाथ नहीं लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ स्टिफनेस इन द बैक। दैट डजंट मीन कि उनको सर्जरी की जरूरत है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अभिनव को L4-5 और पायोसनर स्लिप डिस्क है 2010 से, और बहुत ख़राब हो जाती है कभी कोई सिचुएशन, और राइट साइड में पेन भी होता है। अभिनव, आई लुक एट योर, मैं आपके MRI देखूंगा। पुलकित सचदेवा फिर पूछ रहे हैं कि पेल्विक टिल्ट कब तक ठीक होगा। पुलकित, आपकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है, जो मुझे आपकी मैसेज से लग रहा है, तो इट्स बेटर कि आप अपने सर्जन से बात करें। साहिल कुमार पूछ रहे हैं कि एंडोस्कोपिक और माइक्रोडिस्केक्टमी में क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस इज बैटरी। मेजर डिफरेंस इज कि माइक्रोडिस्केक्टमी इज एन ओपन सर्जरी विच इज डन विद द माइक्रोस्कोप, and endoscopy is a purely